बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो आज मैं आपको एक नई रोड दिखाने लगा हूँ जो कि संगजानी और तरनोल वाली साइड से जब आप आते हैं मल्टी गार्डन्स B17 या पेशावर से आप इस्लामाबाद आने लगते हैं तो आपको कश्मीर हाईवे पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नई रोड बन चुकी है जिसका नाम है मरगला रोड। और ये आपको मेन GT रोड जो पेशावर वाली GT रोड है, यहाँ से आपको इधर से इंटर होना है इस साइड से और सीधा आपको ये फैसल मस्जिद वाली साइड तकरीबन लेके जा रही है। बाकी अपडेट्स आपको मैं रास्ते में दूंगा आज की। तो मरगला रोड की अपडेट हमारे साथ जुड़े रहें, आपको आज मैं मरगला रोड की सैर कराने लगा। जी तो जनाब, ये मरगला रोड पे हम चल पड़े हैं और हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मरगला वेन्यू भी कहते हैं इसको, मरगला रोड भी आप कह सकते हैं। ये एक नई रोड बनी है, कुछ ही टाइम हुआ है इसको, और ये आपको सीधा लेके जाएगी यहाँ से इस्लामाबाद। ये रोड आपको सीधा यहाँ से इस्लामाबाद लेके जा रही है। हम जैसे ही मल्टी गार्डन B17 से बाहर निकले हैं तो साथ ही हमें नई रोड नज़र आई, मरगला वेन्यू इसको कहते हैं। तो हम इस रोड पे चढ़ पड़े। तो लोगों की बातों में आपने नहीं आना, लोग कहते हैं जी बहुत लंबा रास्ता है, ये है वो है। टोटल झूठ निकला है। टोटल मेरे ख्याल में B17 से यहाँ पे जब हम चढ़े हैं तो थोड़ी देर में हम कश्मीर हाईवे पे थे, और कश्मीर हाईवे से थोड़ी देर बाद हम ज़ीरो पॉइंट पे थे। मतलब ये इंतहाई शॉर्टकट रास्ता हो गया है। पहले जो रास्ता था वो था कश्मीर हाईवे वाला। आप B17 से आ रहे हैं, मल्टी गार्डन से आ रहे हैं, D16 से आ रहे हैं, या कि संगजानी टोल प्लाजा से निकलते थे तो GT रोड का रश, आगे रक्शे वगैरह, खड्डे, जाम, बड़ा अजीब किस्म का गंद बना हुआ है वहाँ पे, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही आप आते थे फिर काफ़ी 26 नंबर के पास से आपको 26 इस पे कश्मीर हाईवे पे चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस्लामाबाद, यहाँ से इस्लामाबाद जाएँ, इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे चढ़ें। अगर रावलपिंडी वाली साइड से जा रहे हैं तो उधर से कश्मीर हाईवे पे आप चढ़ जाएँ। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट टर्न लेना है आपने, लोकेशन ऑन कर लें मरगला वेन्यू के नाम से। बहुत ज़बरदस्त रोड है, लगेगा मोटरवे पे आप सफ़र कर रहे हैं। तो इसके मज़ाफ़ात में आप देख सकते हैं कि अभी तक वीरान इलाका चल रहा है, घास फूस, झाड़ियाँ शाड़ियाँ, ये वो, क्योंकि अभी यहाँ से आबादी थोड़ा दूर है। तो रोड बहुत प्यारी, बहुत कारपेट रोड बनी हुई है। और ये देखें आप, लेफ़्ट राइट नज़ारे एंजॉय करें। हम तो अपने बाइक के ऊपर जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई शॉप्स वगैरह मुझे नज़र नहीं आई, सिर्फ ये एक साइड पे ना पहाड़ियाँ नज़र आई हैं लेफ़्ट साइड पे, और बहुत कम ना होने के बराबर शॉप्स वगैरह, ये ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन मामूली का दुकान नज़र आएगी। लेकिन रास्ता बहुत मज़े का, एंजॉय करने वाला रास्ता है। अगर आपने खानपुर डैम भी जाना तो अब आप GT रोड से ना जाएं, बल्कि इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे से जाएं, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मरगला वेन्यू पे चढ़ जाएं। गाड़ी आपके पास तो तब भी आपको बहुत शॉर्टकट पड़ती है रोड, कोई इसके दरमियान में वो वाला सीन नहीं है GT रोड पे जिसमें चिंची रक्शे आ रहे हैं, वैन्स आ रही हैं, गंदी कटिंग हो रही है, एक्सीडेंट का डर। यहाँ पे कोई इस तरह का डर नहीं है। आने वाले वक्त पे यहाँ पर इसके दाएं बाएं हो सकता है पंचर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स वगैरह बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन यहाँ पर नहीं है। तो जगह जगह पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, फैसल मस्जिद का, शाह लदेता की पहाड़ियों का, गोल्डा शरीफ के बोर्ड्स लगे हुए हैं, मेंशन है, और लिंक रोड्स भी निकल रही हैं। तो बल्कि शाह लदेता की जो गारें मशहूर हैं, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, पहाड़ के मिड में ही हैं वो शाह लदेता की गारें, उनकी रोड्स भी यहाँ से काफ़ी रास्ते जा रहे थे। बाकी बहुत प्यारी रोड है, बहुत मज़े का यहाँ से सफ़र रहता है, और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ये आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन भी बनी हुई है मेरे लेफ़्ट साइड पर। ये बोर्ड्स लगे हुए हैं फैसल मस्जिद, शाह लदेता, गोल्डा शरीफ के, इस तरह के काफ़ी बोर्ड्स आपको नज़र आएंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे रास्ते में। वीरानी है नो डाउट, लेकिन आस्ता आस्ता यहाँ पे भी आबादी हो जाएगी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा हो लेफ़्ट साइड पे रोड के, बहुत थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है अभी, लेकिन कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो चुकी है। तो रोड की कंडीशन आपके सामने है, कारपेटेड रोड है, कोई खड्डा जंप इस पे नहीं है, कोई ओवर ट्रैफिक भी इस पे नहीं है अभी तक। तो अगर आप रावलपिंडी पुराने एयरपोर्ट से जाते हैं सेक्टर B17 मल्टी गार्डन्स वाली साइड या संगजानी टोल प्लाजा, तो आपको टोटल पड़ेगा 40 किलोमीटर, और अगर आप GT रोड से जाते हैं तो वो 38 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन वो 38 किलोमीटर आपको ज़्यादा पड़ जाएगा रश की वजह से, इशारों की वजह से, और बेहंगम ट्रैफिक की वजह से। तो शुरू में जब ये रोड बन रही थी तो बहुत इसके इशू भी आए थे, सुनने में ये आ रहा था कि ये रोड इसको नहीं बनने दिया जा रहा, तो बहुत से मसाइल भी खड़े हो गए थे, कोई कब्रिस्तान का इशू बीच में आ गया था, तो काफ़ी अर्सा ये काम रुका हुआ था।
لیکن اب یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اب ایک اور چیز بھی سنی گئی ہے کہ اسی روڈ کو آگے بلغیریا کے ساتھ بھی ٹچ کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے. اب یہ سنائی بات ہی ہے, کنفرم نہیں ہے مجھے. دوسرا یہ ہے کہ ادھر یہاں پر جو لیفٹ سائڈ پہ شیلادیتا کیوز ہیں, وہاں سے بھی ایک روڈ اوپر نکالی گئی ہے جس کو ہری پور کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا. اور آنے والے وقت میں بتا رہے ہیں کہ ایک ٹنل بنے گا. اگر وہ ٹنل بن جاتا ہے اسلام آباد ٹو ہری پور تو ڈسٹینس 8 کلومیٹر ہو جائے گا. ٹوٹل اسلام آباد سے ہری پور کا ڈسٹینس 8 کلومیٹر ہو جائے گا. تو جو لوگ جی اپنا PWD سائڈ, گلبرگ گرین یا ان سائڈ سے یا پرانے ایئرپورٹ کے پاس جتنی کالونی ادھر سے جانا چاہتے ہیں, خانپور ڈیم اکثر لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں نہانے کے لیے, تو ان کو اب GT روڈ, صدر والی GT روڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ لوگ اسی مرگلہ انکلیو سے جائیے گا. بہت شارٹ کٹ پڑے گا. یہ پہلا ٹرن آیا تھا یہاں پہ, واحد اور اکلوتا ٹرن جو کافی دیر بعد آیا ہے. جیسے ہی ہم یہ ٹرن لیتے ہیں پھر سے کلپریٹ روڈ شروع ہو جاتی ہے, اور آبادی یہاں پر بھی نہیں ہے. کچھ ایسے نظارے آپ کو ملیں گے, بس جنگل بیابان لیفٹ رائٹ. یہ کچھ آبادی آنا شروع ہوئی ہے. آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہو تو کچھ عمارتیں آئی ہیں, دیکھ لیں آپ. لیکن کیا زبردست روڈ بنائی ہے. ایسی روڈز ہونی چاہیے جن میں کھڈا وغیرہ بالکل نہ ہو, تو سفر کرنے کا مزہ آتا ہے. ہم جب گئے ہیں تو کشمیر ہائی وے سے گئے ہیں, اور کشمیر ہائی وے سے ہم لوگ 26 نمبر نکلے ہیں. اس کے بعد تو انتہائی گندا سفر ہوا کیونکہ بہت کھڈے تھے اور چنچی چل رہے ہیں, عجیب و غریب ٹریفک چل رہی ہے وہاں پہ. چھوٹی سی روڈ تھی وہ. تو واپسی ہم نے کہا مرگلہ انکلیو سے جائیں گے اسلام آباد تک. تو ہم 1-2 بندوں نے ڈرایا کہ نہیں جی بہت لمبا سفر ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن انتہائی شارٹ پڑا ہے. میں کہتا ہوں انتہائی شارٹ کٹ پڑا ہے. حالانکہ ہم لوگ اپنے موٹر سائیکل کے اوپر ہی تھے. یہ ایک دوسرا ٹرن آیا, راؤنڈ اباؤٹ بھی اس کو کہہ لیں. تو روڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت خوبصورت کارپوریٹ روڈ ہے اور زبردست قسم کی روڈ انہوں نے بنائی ہے. اور بہت سفر جو آپ کا کم ہو جاتا ہے. گاڑی ہو تو گاڑی میں تو آپ کو بالکل فیل ہی نہیں ہونا. تو ویسے تو ہم جب بھی جاتے تھے یہ ٹیکسلا یا ملٹی گارڈن, تو ہم کو پتہ چل جاتا تھا ایک بار کہ یار بہت لمبا سفر ہے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ بھی بنائیں گے جاتے ہوئے. آپ کو بتاؤں گا کشمیر ہائی وے سے آپ نے کس جگہ سے ٹرن لینا ہے, کون سی سروس روڈ پہ چڑھنا ہے, اور اس سروس روڈ کے بعد کون سی روڈ آپ کو مرگلہ انکلیو پہ پہنچائے گی. اچھا یہ پھر سائن بورڈز ہیں لیفٹ سائڈ پہ. تو یہ آپ دیکھیں لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں روڈ کے اوپر, بہترین قسم کی لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں. پنچر کی دکانیں کوئی نہیں ہے, یہ آپ کو پہلے میں بتا دوں. تو یہی ہے کہ ایک پمپ اپنے ساتھ رکھ لیں. پنچر اگر بائک یہاں پہ ہو گیا تو دور دور تک پنچر کی کوئی دکان یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ روڈ کے لیفٹ رائٹ پہ ویران سسٹم ہے. کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, کسی قسم کا ہوٹل نہیں ہے, کوئی کافی شاپ نہیں ہے, کوئی کیفے نہیں ہے, یا کوئی آبادی بھی نہیں ہے کہ آپ چلو تھوڑا سا ٹریول کر کے نیچے جائیں گے تو آبادی ہے. ٹوٹل کھیت کھلیان ہے. باقی یہ تھی مرگلہ انکلیو, اور لازمی سبسکرائب کیجیے گا.